महाराष्ट्र का नाम लेते ही एक नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। आज भी जब कोई उनके सामने सिर झुकाता है तो दिल से एक ही शब्द निकलता है, मुजरा राजे। जिस स्वराज्य में आज हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सकता है, उस स्वराज्य की नींव शिवाजी महाराज ने कई वर्षों पहले रखी थी। महाराज का शब्द उस समय से ही प्रमाण माना जाने लगा। लेकिन आज भी एक सवाल इतिहासकारों और शिवाजी महाराज के भक्तों के मन में बना हुआ है। जिस सिंहासन पर बैठकर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उस स्वराज्य के गौरवशाली सिंहासन का आखिर क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ किले पर बड़े वैभव और उत्साह के साथ हुआ था। उस समय महाराज जिस सिंहासन पर विराजमान हुए थे, वह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार यह सिंहासन लगभग 32 मन सोने से बना हुआ था और उस पर हीरे, पन्ने, माणिक और कई बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। सिंहासन पर 8 सिंहों की आकृतियां उकेरी गई थीं, जो स्वराज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक मानी जाती थी। राज्याभिषेक समारोह में हेनरी ऑक्सेंडन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी भी उपस्थित था। साथ ही नारायण शेणवी नाम का एक दुभाषिया भी वहां मौजूद था। हेनरी ऑक्सेंडन ने अपनी डायरी में इस भव्य सिंहासन का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा शिवराज्याभिषेक कल्पतरु नामक ग्रंथ में भी इस सिंहासन का उल्लेख मिलता है, जिसे निश्चलपुरी घोसावी ने लिखा था। सभासद बखर जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इस अद्भुत सिंहासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास में इस सिंहासन का वर्णन तो मिलता है, पर आगे चलकर उसका क्या हुआ, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद स्वराज्य की बागडोर छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों में आई और वही सिंहासन अब उनके पास था। लेकिन उसी समय मुगल बादशाह औरंगजेब ने स्वराज्य को समाप्त करने का संकल्प लिया और मराठा साम्राज्य पर लगातार आक्रमण शुरू कर दिए। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया था, तब औरंगजेब ने उनसे 3 प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न स्वराज्य के उस सिंहासन के बारे में भी था। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले को घेर लिया। मराठों ने लगभग 8 महीनों तक वीरता के साथ किले की रक्षा की। उस समय रायगढ़ किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था, क्योंकि उसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन अंत में विश्वासघात हुआ। बिरवाड़ी के देशमुख नरसोजी गायकवाड़ ने किले की जानकारी मुगलों को दे दी और परिस्थितियां ऐसी बनी कि रायगढ़ किला मुगलों के हाथों में चला गया। उस समय महारानी येसुबाई को किला मुगलों को सौंपना पड़ा। कहा जाता है कि जब किला मुगलों के कब्जे में गया, तब जुल्फिकार खान को 3 पेटियों में भरा सोना और स्वराज्य की कुछ मुद्राएं भी मिली। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस समय कहीं भी उस सिंहासन का उल्लेख नहीं मिलता। कुछ लोगों का मानना है कि जुल्फिकार खान ने उस सिंहासन को तोड़कर उसका सोना निकाल लिया होगा, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मराठों ने मुगलों के हाथ लगने से पहले ही उस सिंहासन को कहीं छुपा दिया था। रायगढ़ किले पर आज भी ऐसी कुछ जगहें बताई जाती हैं जहां संभव है कि उस सिंहासन को छिपाया गया हो। इनमें से एक जगह रत्नशाला मानी जाती है, जिसे कुछ लोग खलबत खाना भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान के नीचे या उसके आसपास कोई गुप्त कक्ष या सुरंग हो सकती है, जहां उस सिंहासन को सुरक्षित रखा गया होगा। कुछ लोगों का अनुमान है कि धान्य भंडारों के पास भी कोई ऐसा गुप्त स्थान हो सकता है जहां यह सिंहासन छिपाया गया हो। हालांकि इन दावों का अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आज भी इतिहासकार और शिवाजी महाराज के अनुयायी उस स्वराज्य के गौरवशाली सिंहासन की खोज में लगे हुए हैं। रायगढ़ किले की हर दीवार, हर कक्ष और हर सुरंग में मानो उस रहस्य की गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन सैकड़ों वर्षों बाद भी यह सवाल आज भी उतना ही रहस्यमय है। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का वह महान सिंहासन गया कहां? शायद इतिहास के गर्भ में छिपा यह रहस्य किसी दिन सामने आए और तब दुनिया एक बार फिर उस स्वराज्य के गौरव को नमन करेगी। जय भवानी, जय शिवाजी।